हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 18। इससे पहले इस कहानी के 17 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था अवनी जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रणवीर के स्टडी रूम में जाती है, जहाँ रणवीर अपने डैड के साथ मीटिंग अटेंड कर रहा था। तो अवनी को पता नहीं था और वो रणवीर पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। तो उसके डैड अवनी को देख लेते हैं और अवनी भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उसके डैड उससे बात करते हैं और उसे ध्यान रखने का बोलकर फ़ोन को कट कर देते हैं। अब देखते हैं आगे। विजय जी ने इतना कहा और फिर कॉल कट कर दिया। तो उनके कॉल के बाद रणवीर सोफे पर बैठ गया और अवनी को अपनी गोद में बैठा कर उसे बहुत ही प्यार से हग करने लगा और अवनी भी उसे रणवीर को बैक करते हुए अपने दोनों हाथ रणवीर के गले में डालकर बोली, आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। आपने हमें डांटा और आपने हमारी बात भी नहीं मानी, मगर क्यों? आप सच में बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं और बहुत बड़े मॉनिस्टर भी हैं। रणवीर अवनी की क्यूट सी शिकायत सुनकर मुस्कुरा देता है और उसके बालों को सहलाकर बोला, जान, आपकी शिकायत दूर करने का हमारे पास एक ही तरीका है। अवनी रणवीर की बात से अपना चेहरा सिकोड़ कर उसे देखने लगी, पर जब तक कि उसकी बात समझ पाती उससे पहले ही रणवीर ने उसे किस करना शुरू कर दिया। किस करते करते रणवीर अवनी को लेकर सोफे पर लेटने लगा। तो अवनी इस एक्शन के लिए रेडी नहीं थी और वो रणवीर के होंठों पर बुदबुदाई, छोड़िए हमें रणवीर, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तभी रणवीर जो काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना से भरा हुआ था, मानो रुकने का उसका कोई इरादा ही ना हो, वो भी अवनी के होंठों पर बुदबुदा कर बोला, जान, हम तो सिर्फ आपकी शिकायतें दूर कर रहे हैं और वैसे भी आपने हमें मॉनिस्टर कहा है तो उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी ही ना। इतना कहकर उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और अवनी को बेतहाशा किस करने लगा। किस के साथ साथ रणवीर ने उसके होठों पर बाइट भी कर दिया। तो बाइट से अवनी ने रणवीर को दूर करना चाहा, पर उसने उसे नहीं छोड़ा। हर बार की तरह वो और भी ज़्यादा वाइडली हो गया और रणवीर के टच से अवनी को भी अब अलग ही एहसास होता था। आज भी वो उसे रोक नहीं पा रही थी। धीरे धीरे अवनी उस किस में इन्वॉल्व होने लगी थी। तभी अवनी रणवीर को पसंद करती थी, जिस वजह से हर बार वो उसके मन की करने देती थी। तभी अवनी आज किसी के साथ की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब थी कि रणवीर की किस अवनी के दर्द पर मरहम का काम कर रही थी। उसने उसकी कमर को सहलाया और उसे छोड़ते हुए बोला, जान, आई वॉन्ट मोर देन किस, कैन आई? तभी रणवीर के सवाल पर अवनी कुछ भी नहीं बोली, जिसे रणवीर ने हाँ समझ लिया और इसीलिए वे उसके होंठों को छोड़कर उसकी कॉलर बोन पर आ गया। अवनी ने जो साड़ी पहनी हुई थी उसका पल्लू सरका कर रणवीर वहां भी उसे किस करने लगा। तभी रणवीर जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली किस कर रहा था अवनी को, तो अवनी की अचानक ही सिसकियां निकल गईं, जिस वजह से उसने वाइल्ड होना स्टार्ट कर दिया। तो वो किस के साथ अवनी को बाइट भी करने लगा था। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। उस बाइट से अवनी के गले पर हल्के से निशान पड़ने लगे थे। तभी अवनी को एहसास नहीं था कि वो क्या कर रहा है और वो भी क्या कर रही है। इस वक्त उसने पूरी तरह आंखें बंद कर दी थी। उसके हाथ धीरे धीरे रणवीर के गले में जाने लगे थे और वो रणवीर के पास एक सेफ और सुकून महसूस करती थी, जिस वजह से वो जल्द ही बहक जाती थी। तभी रणवीर ने एक पल भी अवनी को नहीं छोड़ा और उठकर वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगा और एक ही पल में रणवीर ने सारे बटन खोल दिए और फिर से उसके ऊपर आ गया। रणवीर ने फिर अवनी को किस करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर किस करते करते रणवीर ने अवनी को ऊपर ऊपर उठाने लगा, पर उनकी किस बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुई थी और अवनी रणवीर का किस में बराबर साथ दे रही थी। पर जब उसके हाथ रणवीर के संभालने के लिए उसके गले में जाने लगे तो उसे कुछ गीला गीला महसूस हुआ। जब उसने उसे छूना चाहा तो उसे याद आया कि रणवीर के हाथ में तो हल्का खून निकल रहा था और शायद उसने फिर जल्दी से रणवीर को खुद से दूर किया और उसे घबरा कर देखकर बोली, रणवीर,
आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे क्या? देखिए ना, आप इस हरकत की वजह से आपको कितना ज़्यादा खून निकल रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। तभी रणवीर उसे रिलैक्स करते हुए बोला, चुप रहो जान, कुछ नहीं है, आप परेशान क्यों हो रही हैं? इतना कहकर उसने उसे गले लगा लिया, पर अवनी कहाँ मानने वाली थी और वो रणवीर को दूर करने लगी और वहाँ से उठते हुए बोली, छोड़िए छोड़िए, हमें अभी इसे रोकना होगा, नहीं तो। रणवीर उसे रोकना तो नहीं चाहता था, पर उसने उसे जाने दिया। अवनी भी जल्दी से गई और जाके दवाइयों की ट्रे लेकर आई, जिसमें ड्रेसिंग का सारा सामान भी था। अवनी रणवीर के बगल में बैठी और उसकी चोट की ड्रेसिंग करने लगती है। तब जब अवनी ये सब कुछ कर रही थी, तब रणवीर की नज़र बस अवनी पर ही थी। तो ड्रेसिंग होने के बाद अवनी थोड़ा रिलैक्स होते हुए बोली, रणवीर ये दवाइयाँ प्लीज़ खा लीजिए। रणवीर ने बिना कोई शिकायत किए अवनी से वो दवाई ली और चुपचाप से खा ली। तो रणवीर ने एक छोटी सी किस उसके होंठों पर करके बोला, बेबी मुझे भूख लगी है। तो अवनी उसकी शक्ल देखकर बोलती है, ठीक है, आप रूम में जाइए, हम आपके लिए अभी खाना लेकर आते हैं। तो रणवीर एक हर्षत भरी निगाह अवनी पर डालकर बोला, नो जान, हमें कुछ और ही चाहिए। ये कहते ही वक्त रणवीर की नज़र अवनी की गर्दन पर ही थी, जहां उसने अभी लव बाइट दिए थे। तभी जैसे ही अवनी ने रणवीर की निगाहों का पीछा किया, तो वो शर्मा गई और अगले ही पल उसे रणवीर की बातों का मतलब समझ आया और वो गुस्से से घूरते हुए बोली, रणवीर मॉनिस्टर आपका इसके अलावा कुछ और सूझता है क्या? रणवीर गहरी हंसी के साथ बोला, बेबी हम क्या करें, आपको देखते हैं तो हमें कुछ हो जाता है। ओके ओके, हम मजाक कर रहे थे, आप गुस्सा मत होइए, आप चलिए, हम सच में भूख लगी है। तभी अवनी ने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया और दोनों ही बाहर की तरफ चले गए। अवनी नीचे आ चुकी थी और रणवीर रूम में था। अवनी खाना रेडी करवाने के लिए बोली, पर जब वो किचन से बाहर निकली तो उसका फ़ोन बजा। तो अवनी ने जैसे ही अपना फ़ोन देखा तो उसमें किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। तो एक ही पल में ही अवनी ने अपने फ़ोन को घूरा और फिर बाद में उसने कॉल को पिक किया और बोली, हेलो। तो अवनी ने फ़ोन पर जैसे ही हेलो कहा तो वहाँ कोई कुछ भी नहीं बोला। कुछ ना बोलने पर फिर से अवनी ने हेलो कहा, पर फ़ोन पर सिर्फ किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। एक दो बार हेलो कहने पर अवनी को गुस्सा आने लगा था। तभी अवनी गुस्से से बोली, आपको अगर बात नहीं करनी थी तो फिर कॉल क्यों किया है? अवनी ने फ़ोन कट कर दिया और रूम की तरफ जाने लगी, पर जब उसने एक कदम ही आगे बढ़ाया था, फिर से उसका फ़ोन अचानक से बजा, पर इस बार फ़ोन पर रूही थी। जब अवनी ने रूही की कॉल देखी तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हुई और उसका कॉल पिक करते हुए बोली, जैसे उसे खुशी से मिली हो। जैसे ही कॉल पर बोलने को हुई, तभी उधर से पहले ही रूही बोली, हेलो अवनी, क्या कर रही है? अवनी भी फ़ोन पर बोलती है कि ठीक हूँ, तू बता तू क्या कर रही है? तभी रूही बोलती है, कुछ नहीं यार, बस थोड़ा सा बोर हो रही हूँ, मुझे तेरी याद आ रही है, लगा कि तुझे कुछ दिन तो मज़ा करेंगे ही, पर तू तो तेरे मॉनिस्टर के साथ चली गई। तभी अवनी बोलती है, लगता है कुछ ज़्यादा ही बोर हो रही है तू, वैसे मूड तो मेरा भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो रूही बोलती है, तुझे क्या हुआ है अचानक से, तेरा तो मॉनिस्टर तेरे पास है। तो अवनी बोलती है, पता नहीं यार कौन था, कॉल तो किया था पर अपनी सांसें सुनाने के अलावा उसने कुछ भी नहीं बोला, उसी से दिमाग खराब है। तो रूही बोलती है, अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, रॉन्ग नंबर भी तो लग सकता है। अरे तू ये सब छोड़, तूने बताया ना उन्हें। अवनी रूही की बात से थोड़ा सा शर्माने लगी, पर ये बात फ़ोन पर नहीं बता सकती थी, इस वजह से वो रूही से बोली, मैं तुझे कल मिलकर सब कुछ बताती हूँ, अभी मुझे उन्हें खाना देने जाना है। ओके। तो रूही अवनी की टांग खींचते हुए बोली, हाँ भाई, अब तो रखना ही पड़ेगा उनका ध्यान, कोई इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आ गया है, अब तो मुझे फ़ोन रखना ही पड़ेगा। तो अवनी बोलती है, रूही यार तू भी ना। तो रूही बोलती है, ओके ठीक है, नहीं कर रही हूँ, अब जा, गुड नाइट, और अपने उनको खाना दे दे। तभी अवनी भी बोलती है, ओके गुड नाइट, बाय। अवनी का मूड थोड़ा सा बेहतर हो गया था रूही से बात करके, वो वहाँ सीधा रूम में आ गई। तो रूम में खाना रखा हुआ था, रणवीर भी बेड पर ही था। तो अवनी के आते ही उसकी नज़र अवनी पर गई तो रणवीर बोला, क्या हुआ जान? अवनी रणवीर की तरफ आते हुए बोली, आपने अभी तक नहीं खाया है खाना, प्लीज़ खाना खा लीजिए। तो रणवीर बोलता है, हम आपका वेट कर रहे थे, चलिए आइए खाना खाते हैं।
अवनी रणवीर के बुलाने से खाना खाने के लिए चली। सुबह की तरह अभी भी खाना उसने नहीं खाया था, मगर हाँ, मीना जी ने हल्का ही खाना बनाया था पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, जिसमें दाल रोटी चावल थे। रणवीर और अवनी दोनों ने ही मिलकर एक साथ खाना खाया और फिर अपने अपने कमरे में दोनों सोने चले गए। तभी इधर सुबह होने वाली थी। अगली सुबह रणवीर और अवनी दोनों ही जल्दी से उठ गए थे। अवनी रेडी होकर सीधा नीचे चली गई थी, तो वहीं जब रणवीर उठता है उसे अवनी कहीं दिखाई नहीं देती, तो वो भी अवनी के मना करने के बावजूद भी सीधा जिम की तरफ चला जाता है। अवनी का कल कॉलेज शुरू होने वाला था, इसीलिए उसने रूही को कॉल पर एक एड्रेस पर बुलाया था, जिसके लिए रूही ने हाँ भी कर दी थी। इधर रणवीर जिम से आ चुका था। वो सीधा बाथरूम से अभी रेडी होकर बाहर ही आया था। आते ही उसने विकी को कॉल किया और ऑन कॉल विकी बोलता है, क्या सब रेडी है? आई वॉन्ट बेस्ट, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गॉट इट। इतना कहकर उसने कॉल को कट कर दिया। तो रणवीर खुद से बोला, बस कुछ घंटे और देन यू। रणवीर ने अपनी बात पूरी नहीं की, पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। उसकी आंखों में अलग ही इमोशन दिखाई दे रहे थे, मानो कोई बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला हो। नीचे अवनी मीना जी से बातें करने में बहुत ज़्यादा बिजी थी। उसी वक्त रणवीर नीचे आ रहा था। तो रणवीर जब लिविंग एरिया में आया तो उसकी नज़र अचानक से अवनी और मीना आंटी पर पड़ी, जो अभी दोनों बातें कर रही थी। तभी रणवीर ने जब अवनी को देखा तो वो उसे देखता ही रहा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसने आज एक स्काई ब्लू एंड वाइट कलर की ड्रेसिंग पहनी हुई थी। उसने बालों की 2 चोटियां बनाई हुई थी और चेहरे पर उसने कोई भी मेकअप नहीं किया था। पैरों में उसने पिंक कलर के शूज़ पहन रखे थे और ऊपर से उसकी नीली गहरी आंखें किसी को भी घायल करने के लिए काफ़ी थी। तो वहीं रणवीर ने ब्लैक कलर का शर्ट एंड वाइट कलर का पैंट पहन रखा था। इसके बाल प्रॉपर जेल से सेट थे। हाथों में मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच पहनी हुई थी। पैरों में लग्जीरियस एडिशन के जूते थे और देखने में रणवीर किसी मॉडल से कम नहीं था। अगर सोचा जाए तो दोनों कपल एकदम परफेक्ट थे, जो बिल्कुल किसी रोमियो जूलियट की तरह ही कहें तो गलत नहीं होगा। रणवीर अवनी को देखते देखते उसके पास आया और उसे ही ताड़ने लगा। तो अवनी भी किसी क्यूट डॉल की तरह लग रही थी और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। उसे देखकर रणवीर मन ही मन बोला, माई लिटिल बेबी डॉल। अवनी को लगा कोई उसे घूर रहा है, तो उसने भी ऊपर की तरफ देखा जहां रणवीर खड़ा हुआ था। अवनी उसे देखते हुए बोलती है कि आप आ गए, आपने दवाई ली। रणवीर ने उसे देखा और मीना आंटी से कहा, आंटी प्लीज़ ब्रेकफास्ट लगवाइए, हम अभी आते हैं। तो रणवीर ने कहा तो मीना जी भी वहां से सीधा किचन की तरफ चली गई। उनके जाने के बाद रणवीर अवनी के ऊपर झुका और अपना एक हाथ अवनी के साइड सोफे पर रखकर बोला, जान आप तो हमें कितनी दफ़ा मारेंगी, हमें तो बस आप पहले ही मार चुकी हैं और आपको पता है कि आप इस ड्रेस में कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, जस्ट लाइक अ डॉल, बट दिस डॉल इज़ ओनली माई। रणवीर का कमेंट सुनकर अवनी को शर्म आ गई और घबराहट से वो उससे थोड़ा सा दूर होने लगी। तभी उसने अपनी दोनों आंखें बड़ी की और फिर टिमटिमाते हुए रणवीर को देखने लगी। तो रणवीर उसे ऐसा देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पर झोंकने लगा। तभी रणवीर की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करके अवनी ने अपनी आंखें कसकर और भी ज़्यादा बंद कर दी। तो रणवीर उसके फॉरहेड पर हल्की सी किस करके बोला, बेबी ब्रेकफास्ट करने के लिए चलिए। इतना कहकर रणवीर दूर हुआ। तो आंखें खोलकर अवनी रणवीर को ऐसे देखने लगी जैसे आज तक ऐसा इंसान उसने कभी भी जिंदगी में ना देखा हो। तभी अवनी की अजीब भौएं वाली शक्ल देखकर तभी रणवीर बोला, अगर आप नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं जान, हम कुछ और ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अवनी उठते हुए बोलती है, जी जी नहीं, चलिए हम चल रहे हैं। तो अवनी अपने मन में ही बोलती है, पता नहीं खुद को क्या समझती है, जो हर वक्त इनके दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है। रणवीर अवनी के पीछे
चलते हुए मुस्कुरा रहा था और बस कुछ वक्त से ही आज कुछ ऐसा हुआ गया था जो बहुत ही बड़ा, जो हमेशा याद रहेगा। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद रणवीर अवनी की तरफ देखकर बोला, जान चलिए हम आपको आपकी दोस्त के पास कैफ़े छोड़ देते हैं। तो अवनी रणवीर को शक भरी निगाहों से देखते हुए बोली, कैफ़े पर हमने तो आपको बताया नहीं, फिर आप कैसे जानते हैं कि हम कैफ़े जाएंगे और वो भी हमारी दोस्त से मिलने के लिए। तो रणवीर अपनी दोनों भौहें बड़ी करके बोलता है कि जान ऐसी कोई चीज़ नहीं है आपके बारे में जो हमें पता ना हो। अब आप चुपचाप से चलिए वरना आप लेट हो जाएंगी जान। अवनी बोलती है कि ठीक है चलिए, पर एक सेकेंड, आपने आपकी दवाई खाई और ड्रेसिंग। तभी रणवीर अपनी जगह से उठकर अवनी के गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, डोंट वरी जान, आई टेक इट। अवनी डाउट करते हुए बोलती है, पक्का? कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? तो रणवीर अवनी की नाक खींचते हुए बोलता है, पक्का, अब चलें। शायद अवनी का डाउट क्लियर हो गया था, इसीलिए वो उसके साथ चलने लगी थी। तभी रणवीर और अवनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से चल देते हैं। गाड़ी में रणवीर अपने लैपटॉप में कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा था, तो वहीं अवनी उसे घूर कर देख रही थी। अवनी को गुस्सा इसीलिए आ रहा था क्योंकि रणवीर ने अवनी का हाथ पकड़ा हुआ था और अवनी के कोशिश करने पर भी उसे नहीं छोड़ा था। तो रणवीर बिना अवनी की तरफ देखे बोलता है कि लिटिल जान, आप कोशिश करना बंद कर दीजिए क्योंकि हम नहीं छोड़ेंगे आपका हाथ, और अगर आप ऐसे ही हमें देखती रही ना तो हो सकता है कि हम कुछ और ही कर दें जिसके लिए हमें नहीं करना चाहिए, और आप शायद रेडी भी नहीं हो, इसीलिए आप जल्दी से अपनी निगाहें उधर कर लीजिए। तो रणवीर की बातें सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि रणवीर क्या करने के लिए बोल रहा था और क्या कर सकता है। इसके नमूने वो कई बार देख चुकी थी, इसीलिए रणवीर की वार्निंग से अवनी ने अपना मुंह बनाना स्टार्ट कर दिया और फिर अपनी निगाहें उधर से फेर कर अभी भी वो गुस्सा में बैठी थी। करीबन 5 मिनट तक शांत रहने के बाद अवनी रणवीर से कुछ पूछने के लिए बोली, मिस्टर मॉनेस्टर, आपको पता है कल कॉलेज शुरू होंगे तो हम कुछ। तो रणवीर उसकी आधी अधूरी बात सुनकर बोला, कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, बस अपने पॉकेट से एक गोल्डन कार्ड निकाल कर अवनी को दे देता है और उस कार्ड को देखकर अवनी को थोड़ा सा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो चिल्लाते हुए बोली, अमन भैया, अभी के अभी गाड़ी रोकिए, हमें उतरना है यहाँ से। अवनी के चिल्लाने का असर नहीं रणवीर पर हुआ था और ना ही अमन पर। अमन ने रणवीर की तरफ देखा और कंफर्म करना चाहा कि वो गाड़ी रोके या फिर नहीं, पर उसने कुछ भी नहीं कहा तो अमन ने भी गाड़ी नहीं रोकी। अवनी ने एक नज़र अमन को देखा और दूसरी नज़र रणवीर को देखा। उसने सोचा कि कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा, इसीलिए उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। करीब 1 रिंग के बाद ही कॉल उठ चुका था। अवनी कॉल पर बात करते हुए बोली, भाई आप कहाँ पर हैं? आप जल्दी से वापस आइए, हमें ज़रूरत है आपकी। दूसरी तरफ से, सॉरी मैम, सर अभी बिज़ी हैं, पर जैसे ही फ्री होते हैं हम उन्हें बता देंगे। तभी फ़ोन पर किसी और से बात कर अवनी की उम्मीद टूट चुकी थी और वो अब रोना चाहती थी। तभी रणवीर की आवाज़ आती है, डोंट वरी जान, बाद में शिकायत कर देना। रणवीर की बिना भाव वाली बात सुनकर अवनी थोड़ा सा रोनी सूरत बनाकर बोलती है, आप हमसे इतना प्यार नहीं करते हैं, आप बस बहुत ज़्यादा बुरे हैं, हमें आपसे बात नहीं करनी है। तभी रणवीर अपना सारा काम बाजू में रखता है और अवनी को अपनी गोद में बैठाता है। अवनी जो रो रही थी उसकी आंखें थोड़ी सी नम थी और वो हल्की सिसकियाँ ले रही थी, मानो वो रणवीर को दिखाना चाहती हो कि वो कितना ज़्यादा हर्ट है। तभी रणवीर अवनी को अपनी बाहों में भरकर उसके पीठ को थपथपाते हुए बोला, जान, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि आप हमें रोते हुए अच्छी नहीं लगती हैं। अवनी रोंदी आवाज़ में बोलती है, आप
आपकी ही गलती है, आप ही रुलाते रहते हैं हमें। रणवीर उसको आगे करके उसके होंठों पर हल्की सी किस करके बोला, सॉरी, हम कुछ इम्पोर्टेंट चेक कर रहे थे, इसीलिए हमने आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अवनी बोली रणवीर से, क्या आप सच में अब हमारी बात सुनेंगे? आप फिर से हमें इतना इग्नोर तो नहीं करेंगे? रणवीर ने अवनी की हाँ में हाँ जवाब दिया। अवनी रणवीर की तरफ देख बोली, ठीक है, हम फिर चाहते हैं कि आप हमें कॉलेज में अकेली जाने दें। हमारे साथ कोई भी बॉडीगार्ड्स नहीं होगा, ना ही हम किसी ड्राइवर के साथ कॉलेज जाएंगे। हमें हमारी लाइफ में किसी का भी सपोर्ट नहीं चाहिए। हम अपनी दम पर सब कुछ करना चाहते हैं। अगर किसी को पता चला कि हम रणवीर राय की गर्लफ्रेंड हैं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। रणवीर, आप समझ रहे हैं ना कि हम क्या कह रहे हैं? तो रणवीर अवनी की बातें चुपचाप से सुन रहा था और उसके हाथ अवनी के बालों पर चल रहे थे। उसके हाथ धीरे धीरे उसकी गर्दन पर जा रहे थे, जिससे अवनी की धड़कनें बढ़ रही थी और वो बोलते बोलते गहरी सांस भी लेने लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर दी थी और रणवीर के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, रणवीर, आप ये क्या कर रहे हैं? हम कुछ बोल रहे हैं ना आपसे, आप सुन भी रहे हैं या फिर नहीं? तभी रणवीर अवनी के गले के पास अपनी गर्दन ले जाकर सर्टिफिक वॉइस में बोला, जान, आप बोलिए, हम सब कुछ सुन रहे हैं। अवनी अपनी दोनों आंखें कसकर बंद करके बोली, प्लीज रणवीर, रुक जाइए, हमें कुछ और हो रहा है। रणवीर ने जब अवनी को अपनी गोद में बैठाया था तभी अमन ने पार्टीशन ऑन कर दिया था, इसीलिए उनको कोई भी नहीं देख पा रहा था, पर हाँ, उनकी आवाज़ ज़रूर कोई भी सुनकर बता देता कि इस वक्त वो दोनों क्या कर रहे हैं। तभी रणवीर अवनी के गाल पर लाइट किस करते हुए बोला, जान, डोंट स्केयर, जान, आई जस्ट वॉन्ट टू फील यू। रणवीर के इतना ही कहने पर और वो अपने हाथ सर्टिफिकली अवनी की पीठ पर और गले पर चला रहे था। तभी अवनी अपने हाथ पे हाथ रख कर अपना सर रणवीर के कंधे पर रखकर धीमी आवाज़ में बोलती है कि रणवीर, प्लीज़, नो नो रणवीर। रणवीर अपना सिर बाहर निकाल कर बोलता है, ओके ओके। रणवीर की ओके सुनकर अवनी उसे हक करते हुए बोली, रणवीर, आई नो कि आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं हमसे, इस वजह से आप हमें प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब कुछ करेंगे, पर हमें इस तरह की आदत नहीं है, इसीलिए हमें इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बोर लगता है। हम एक नॉर्मल लड़की हैं जिसे इस लग्जरियस लाइफ की आदत नहीं है। रणवीर पीछे से अवनी के बाल सहलाकर बोला, आप नहीं चाहती तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जान, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। हम आपको पूरी तरह से आपके हिसाब से ही जीने देंगे जैसा आप चाहती हैं जान। हम खुद चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ चाहती हैं वो सारी चीज़ें हासिल करें और हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अवनी रणवीर की बातों से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और उसने रणवीर के गाल पर किस करके उसे देखते हुए बोला, थैंक यू रणवीर, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें समझने के लिए। आप सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। रणवीर अवनी के होंठों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, सच में, पर आप तो हमें मॉनिस्टर बोलती हैं, खड़ूस, बेशरम, बुरा, ये सब कुछ बोलती हैं। तभी रणवीर के मुंह से वो सारे शब्द सुनकर वो थोड़ा सा हड़बड़ा गई और अपनी थूक घटकते हुए बोली, हमने तो नहीं कहा, आपने कहा, कुछ गलत ही सुन लिया होगा। हाँ। अवनी की नटखट बातें सुनकर रणवीर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। उसे हंसी भी आ रही थी, पर उसकी हंसी उसके चेहरे पर नहीं दिखा रही थी। वो अवनी को बिना भाव के देख रहा था। उसका कोल्ड चेहरा देखकर अवनी की हालत खराब हो रही थी, तो अवनी का बिगड़ता चेहरा देख रणवीर खुद को अब नहीं रोक पाया और वो उसके गाल पर किस करके हंसते हुए बोला, जान, आप ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं, बिल्कुल लिटिल रैबिट की तरह, और आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी नाम से चाहें हमें उस नाम से बुला सकती हैं, हमें बुरा नहीं लगेगा और ना ही हम कभी बुरा मानेंगे। नाउ स्माइल, वरना हम अभी आपको किस कर देंगे। अवनी अपने होंठों को सिकोड़ कर बोलती है कि आप सच में मॉनिस्टर हैं, हम आपकी कोई भी बात नहीं मानेंगे अब से। रणवीर अपनी दोनों आईब्रोज काकर अवनी को देखने लगा और बोलता है कि ठीक है, फिर अभी जो कुछ भी होगा ना उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगी, फिर मत कहना आप हमसे। इतना कहकर रणवीर ने अवनी को सोचने का मौका भी नहीं दिया और फिर अवनी के
प्राउड पर किस कर दिया और फिर उसके इस हरकत पर अवनी की दोनों आंखें बड़ी हो गईं और उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने अपने दोनों हाथ रणवीर को रोकने के लिए आगे बढ़ाया, पर वो तो हवा में ही रह गए क्योंकि रणवीर ने उसके दोनों हाथ पहले ही पकड़ लिए थे और पीछे की तरफ लगा दिए थे। तो रणवीर जो पहले ही काफ़ी देर तक खुद को रोक रहा था, जो अवनी को किस करना चाहता था, पर उसे मौका नहीं मिल रहा था, उसे मौका ढूंढना अच्छे से आता था, इसीलिए चाहे कुछ भी हो पर वो अवनी को किस करने के लिए रेडी करवा ही देता था। तो अवनी जो कुछ देर पहले रणवीर को खुद रोकना चाहती थी, वो अब खुद से उसे किस कर रही थी। यूं कहें कि अवनी रणवीर के होंठों को चबा रही थी क्योंकि उसको तो किस करना ही नहीं आता था। रणवीर कभी उसके निचले होंठों को किस करता तो कभी उसके दोनों होंठों को चूसता। इस किस में ऐसा लग रहा था कि अवनी किस करना सीख रही थी, तो वो सेम उसी तरह से किस करने लगती थी जैसे रणवीर उसे किस किया करता था। तो अवनी की किस दिन ब दिन डीप होती जा रही थी। तभी रणवीर उसके होंठों पर बुदबुदा कर धीरे से बोला, जान, लगता है कि आप किस करना सीख गई हैं। तभी रणवीर की आवाज़ से अवनी जो एकदम से होश में आई, पर रणवीर जो पहले से ही मदहोश हो चुका था, अवनी अब शर्म से लाल हुई जा रही थी और उसकी शर्म देख रणवीर और भी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो गया था और फिर वो उसे वाइल्डली किस करने लगा था। किस की वाइल्डनेस अवनी से हैंडल नहीं हो रही थी, तो अवनी के हाथ जो पहले से बंधे हुए थे रणवीर के हाथों में, तभी इसीलिए उसने अपने सिर को पीछे लेना चाहा। तो अवनी की इस हरकत देखकर तो रणवीर अवनी का एक हाथ छोड़ देता है और अपना एक हाथ उसके बालों में फंसा लेता है और खुद के चेहरे के करीब लाने लगता है। अवनी का एक हाथ फ्री हो गया था और उसने उसका हाथ रणवीर को दूर करने के लिए आगे बढ़ाया, पर उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि रणवीर उससे 1 इंच भी दूर नहीं हुआ था। रणवीर की जिद अब और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो अवनी को फ्रेंच किस करना चाहता था, जिस वजह से उसने अवनी के निचले होंठों पर जोर से बाइट कर दिया और बाइट का एहसास होते ही अवनी की चीख निकल जाती है। तो मौका का फ़ायदा उठाकर रणवीर ने जल्दी से अपनी जीभ उसके मुंह में डाल दी और थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद अवनी ने खुद को रणवीर को सौंप दिया और रणवीर और अवनी अब एक दूसरे में खो चुके थे और दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। दोनों के दिल में बसा हुआ प्यार किस के जरिए एक दूसरे पर बरस रहा था। वो दोनों वाइडली किस कर रहे थे एक दूसरे को। रणवीर कभी अवनी के होंठों को चूमता तो कभी उसके मुंह में जीभ डालकर पूरे मुंह को एक्सप्लोर कर लेता था। अवनी भी उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी जितना उससे हो रहा था। करीब 35 मिनट तक किस करने की वजह से अवनी जो काफ़ी ज़्यादा अब थक चुकी थी, उसे सांस लेने भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, जिस वजह से वो शायद उसे हैंडल नहीं कर पा रही थी। तभी रणवीर को जब ये एहसास हुआ तो उसने एक लंबा स्मूच करके अवनी को छोड़ दिया और उसके छोड़ते ही अवनी जो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। रणवीर भी गहरी सांस ले रहा था पर वो काफ़ी स्टेबल था। उसने अपना हाथ अवनी के ब्रेथ पर रख कर बोला कि रिलैक्स जान, टेक केयर, डीप ब्रेथ लीजिए। थोड़ी देर सांसों को रिलैक्स करके अवनी रणवीर के सीने पर सिर रखकर बोली, मिस्टर मॉनिस्टर, आप हर बार ऐसा क्यों करते हैं? आपने हमें बाइट भी किया है, हमें रूही से मिलने जाना है, हम उसे क्या बताएंगे? तभी रणवीर अवनी के फॉरहेड पर हल्की सी किस करके बोला, दिस इज़ नॉट फेयर जान, आप सारा ब्लेम हम पर ही डाल देती हैं, ऐसे कैसे? एक तो आप इतनी ज़्यादा हॉट दिख रही हैं, हम क्या करें, खुद को कंट्रोल कैसे करें? नाउ यू गो, वरना हम फिर से किस कर देंगे आपको और इस बार आपको छोड़ेंगे नहीं। इसके चांसेस बहुत कम है। अवनी ने रणवीर की बात सुन के अपने आजू बाजू देखा तो उसे समझ आया कि गाड़ी वहां पर पहुंच चुकी है। तो अवनी थोड़ा सा हड़बड़ी से रणवीर की गोद से उठते हुए बोली, मॉनिस्टर। रणवीर अवनी को रोकते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, जान, आप ऐसे बाहर जाएंगी? रणवीर की बात सुनकर अवनी ने खुद को देखा जो थोड़ा मैसी सी हो गई थी। उसने अपना बैग लिया जो वो साथ में लेकर आई थी, उसने खुद को ठीक किया और फिर लिपस्टिक से अपना बाइट छुपा लिया। सब होने के बाद रणवीर ने अवनी के हाथ पर किस करके बोला, जान, आपकी बातें
ख़त्म होने के बाद भी अमन आपको कहीं पर भी लेकर जाए तो आप चली जाना, क्योंकि आपको वहाँ पर आपके लिए सारा सामान मिल जाएगा। आप जो चाहें अपने लिए और अपने कॉलेज के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत हों आप वहाँ पर वो ले सकती हैं। तभी हमने आपके लिए मिस एली को भी भेजा है जो आपकी हेल्प करेंगी। और रही बात जगह की, तो आप वो हमारी ही जगह है, आपको वहाँ पर पिछली बार की तरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, वहाँ आपको जो भी पसंद आए आप खुद खरीद सकती हैं। हमने जो आपको गोल्डन कार्ड दिया है ना, उसकी कोई भी लिमिट्स नहीं है। सो यू जस्ट डोंट वरी जान। अवनी रणवीर की तरफ देखकर हल्के से बोली, रणवीर हमें इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ है। तो रणवीर बोलता है कि हमें पता है आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो चाहिए वो हम वैसे ही लाकर आपको दे सकते हैं। पर अगर आज आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम भी आपकी कोई भी बात नहीं मानेंगे, और ख़ासकर कॉलेज वाली बात नहीं मानेंगे। सोच लीजिए फिर। अवनी रणवीर को घूरते हुए देखकर बोली, आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं रणवीर। रणवीर उसकी नाक को खींचते हुए बोलता है, नो जान, दिस इज माई लव फॉर यू। अभी रणवीर कुछ सोचकर बोलता है कि जान अपना फ़ोन दीजिए। अवनी थोड़ा सा कंफ्यूजन से बोलती है, हमारा फ़ोन पर क्यों? तो रणवीर अवनी की पॉकेट से उसका फ़ोन निकालते हुए बोलता है, क्योंकि अमन ने हमें बताया है कि आप हमारा नंबर मांग रही थी, क्या आपने अभी तक हमारा नंबर नहीं देखा? तो अवनी बोलती है कि आपका नंबर हमारे फ़ोन पर कब सेव हुआ? तभी रणवीर अपना नंबर अवनी को शो कराते हुए बोला, तब जब आपको हमने फ़ोन दिया था तब। अवनी फ़ोन को लेती है और फिर नाम को देखने लगती है जिसमें रणवीर ने अपना नाम सेव किया हुआ था। तभी अवनी जो गाड़ी से उतरते हुए बोली कि ठीक है, हमें पता नहीं था, अब हमें पता चल गया है और अब हम चलते हैं। ठीक है, अब हम चले जाएंगे, आपको कुछ भी करने की अब ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर अवनी थोड़ा सा गाड़ी से बाहर निकलने के लिए चली जाती है, और उसे जाता देख रणवीर के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई थी, पर जल्द ही वो चली भी गई थी। रणवीर अमन से सीरियस टोन में बोला कि अमन, सभी को अलर्ट कर दो, अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो, और ज़रा सी भी खरोच आई ना तो सब अपनी अपनी जान से जाएंगे। तभी अमन रणवीर को जवाब देते हुए बोला, बॉस मैंने पहले ही सबको अलर्ट कर दिया है, और हाँ, आपकी गाड़ी में भी सब रेडी है। रणवीर बिना कुछ बोले उस गाड़ी से उतरा और बगल वाली गाड़ी में बैठ गया और वहां से जाने लगा। तभी उसकी गाड़ी के साथ बाकी गाड़ियां भी वहां से चली गईं। कैफे के अंदर रूही अवनी का वेट कर रही थी, और अवनी ने रूही को जब देखा जो अभी जूस पी रही थी, अवनी रूही को आवाज़ देते हुए बोली, रूहू रूहू। तभी रूही अवनी को देखकर उसकी तरफ बढ़ गई और फिर उसे गले लगाकर बोली, अवी तू आ गई, कब से वेट कर रही थी मैं तेरा, आ चल बैठते हैं और बातें करते हैं। ये बता कि इस कैफ़े का पता कैसे लगाया तूने? तभी अवनी रूही से अलग होकर बोलती है कि बैठ, बताती हूँ सब। दोनों के बैठने के बाद वो क्या है ना कि मैं बैठे बैठे जब बोर हो गई थी ना, तो मैं रणवीर के लैपटॉप में यहाँ की जगहों के बारे में रिसर्च कर रही थी। तभी रूही बोलती है, वाह तूने तो बहुत दिमाग चलाया है यार, तू तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मानना पड़ेगा। वैसे तूने कहा था कि मिस्टर रणवीर की तबीयत ठीक नहीं है, अब वो कैसे हैं? उनकी तबीयत ठीक तो है ना? तभी अवनी जो भोली शक्ल बनाते हुए बोली, रूही वो ठीक है, पर मैंने ना तुझे एक बात नहीं बताई थी जो मैं तुझे अभी बताना चाहती हूँ। तो रूही जो काफ़ी ज़्यादा टेंशन भरी आवाज़ में बोली, कौन सी बात अवनी जो तूने मुझे नहीं बताई? तभी अवनी, कहीं तेरे पापा को पता तो नहीं चल गया कि तू रणवीर के साथ उसके घर में है, उनके साथ रहती है? तो अवनी रूही को शांत करते हुए बोलती है, नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका बात उनको नहीं पता है। दरअसल वो मैंने रणवीर को बोल दिया है कि मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ और मैं उनसे शादी भी करना चाहती हूँ यार, मैंने उनको सब चीज़ बता दिया है। तभी रूही चिल्लाकर बोली, क्या तू फ्रेंड्स देखना है अब ये कि क्या प्लान किया है रणवीर ने, क्या करेगी रूही अवनी का सच जानकर?